दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो अपन टॉपिक लेंगे वो रेलगाड़ी का लेंगे। और रेलगाड़ी के टॉपिक में जैसा कि आप सब जानते हो कि समय बराबर तो क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। इसी प्रकार चाल की 3 इकाई होती है, किलोमीटर प्रति घंटा, 1 मीटर प्रति सेकेंड और 1 मील प्रति घंटा। तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलाओ, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलाओ तो 5 बटे 18 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर और 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड। तो 1000 मीटर 3600 इसको काटेंगे तो 5 बटे 18 आएगा। इसी तरीके से मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलाओ तो 18 बटे 5 से। इसी प्रकार अगर मील प्रति घंटे को और मीटर प्रति सेकंड में बदलाओ तो मील प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलाओ तो 4 बटे 9 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मील का मतलब होता है 1606 मीटर। राउंड फिगर में लें तो 1600 मीटर और 1600 बटे 3600 इनको काटा तो 4 बटे 9। तो मील प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बोलना है तो 4 बटे 9 से गुणा करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड को मील प्रति घंटे में बोलना है तो 9 बटे 4 से गुणा करेंगे। और इसी प्रकार रेलगाड़ी के टॉपिक में जैसे आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी एक स्थिर खड़े व्यक्ति बिजली के पोल, पेड़ या किलोमीटर वाले पत्थर को पार करे। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये एक रेलगाड़ी है और इस रेलगाड़ी की लंबाई जो है अपने पास कितनी है 200 मीटर। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 200 मीटर, और इस रेलगाड़ी की चाल जो है ना वो क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है और इस रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपके पास दूरी है, चाल है, तो अपने को चाहिए क्या समय। तो आप सब जानते हो कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी अपने पास कितनी है 200 मीटर। अब आप लोग बोलोगे सर 200 मीटर क्यों? क्योंकि 200 मीटर जो है उसका कारण क्या है कि जैसे ये तो रेलगाड़ी और ये एक स्थिर खड़ा व्यक्ति, तो ये रेलगाड़ी इस स्थिर खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो इसके नजदीक से आके और इस प्रकार ये स्थिति जाएगी तब पार कर जाएगी। तो उस स्थिति में जैसे रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है और पेड़ या फिर स्थिर खड़ा व्यक्ति या किलोमीटर वाला पत्थर उसकी लंबाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है आधा मीटर, और इस 200 मीटर के सामने ये आधा मीटर क्या है नगण्य। इस 200 मीटर के सामने ये आधा मीटर क्या है नगण्य। तो इस 200 मीटर के सामने ये आधा या 1 मीटर जो है नगण्य, तो इसको यहाँ पे दूरी तो कितनी आ गई 200 मीटर। इसके साथ साथ चाल जो है चाल यहाँ पे है वो 72। अब आप सबको बताए कि ये तो क्या है मीटर और ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदला तो किससे गुणा करेंगे 5 बटे 18 से। तो ये 5 तो यहाँ पे रह जाएगा, 18 कहां पे चला जाएगा ऊपर, और फिर आप लोग देखते हो 18 चौक कितना हो गया 72, और फिर ये 500 का 20 इसको काट लिया तो कितनी बार गया 10 बार। तो इसका मतलब कितने सेकंड में पार करेगी 10 सेकंड। इसी प्रकार अगर अपने को दूरी निकालनी हो तो दूरी बराबर 4 गुना समय करेंगे, और दूरी बराबर 4 गुना समय करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे चाल जो है वो कितनी होगी 72 गुणा 5 बटे 18, और समय जो है अपने पास कितना सेकंड है 10 सेकंड। और इसको काट लेंगे तो काटने के बाद में यहाँ पे दूरी भी आ सकती है कितना मीटर 200 मीटर। इसी तरीके से अगर चाल निकालें तो चाल बराबर क्या करेंगे दूरी बटे समय, और फिर उससे अपने पास क्या आएगी चाल। इससे अगला जो क्वेश्चन आता है वो एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग या स्थिर खड़ी रेलगाड़ी को पार करे। अब ये जो रेलगाड़ी इसकी लंबाई क्या है 200 मीटर मान लो, और ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी लंबाई कितनी है 300 मीटर। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 300 मीटर, और इस रेलगाड़ी की चाल जो है वो कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही अपना समय बराबर क्या हो गया दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया। तो इसका मतलब दूरी जो है अब यहाँ पे जो दूरी है वो दूरी क्या है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो ये जैसे कोई रेलगाड़ी और ये प्लेटफॉर्म है, तो इसका मतलब इस प्लेटफॉर्म पे रेलगाड़ी आएगी तो इस तरीके से चलते 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 इस स्थिति में पार कर जाएगी, और इस स्थिति में पार कर जाएगी तो यहाँ पे दोनों की लंबाई का क्या होगा जोड़ होगा। इस रेलगाड़ी और इस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई का क्या होगा जोड़। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 लंबाई है, दोनों लंबाइयों का जोड़ होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2 लंबाई है, दोनों लंबाई का क्या होगा जोड़। तो यहाँ पे दोनों लंबाई का जोड़ होगा तो 200 300 कितना हो गया 500 बटे चाल जो है ये प्लेटफॉर्म या पुल या सुरंग या स्थिर खड़ी रेलगाड़ी ये सब स्थिर है, इनकी कोई चाल नहीं है। तो यहाँ पे जो चाल लेंगे वो किसकी लेंगे रेलगाड़ी की,
और रेलगाड़ी की चाल जो है वो कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे 5 × 18 से, और 18 बजे कितना हो गया 90, और ये 5 × 5 = 25 हो गए, और इस 500 में 25 का भाग दिया तो इसका मतलब कितने सेकंड में पार करेगी 20 सेकंड में। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे भी समय निकाल सकते हैं। अगर इसी इक्वेशन में रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ली जाती और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी जाती तो अपन कैसे करते, तो उसके लिए अपन क्या करते कि जैसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ली थी तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान लेंगे x प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी तो 300, क्योंकि आप सबको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है 4 × समय, तो x + 300 और यहाँ पे 4 जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो 300 मीटर है तो इस 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना तो किससे गुणा करेंगे 5 × 18 से, तो 90 × 5 × 18 और गुणा कितने सेकंड में पार करिए 20 सेकंड, और वही 18 पर कितना हो गया 90, और इसको गुणा किया तो x + 300 बराबर कितना हो गया 500, तो यहां से x बराबर कितना हो गया 200, तो रेलगाड़ी की लंबाई जो वो कितना मीटर आ गई 200 मीटर। इसी तरीके से कई बार क्वेश्चन ये बोल दिया जाता है कि एक रेलगाड़ी अपने से 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को, तो वहां पे रेलगाड़ी x है और 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो x प्लस क्या हो गया 200, और अगर इसमें चाल निकाली होती तो चाल बराबर क्या करते दूरी बटे समय। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करें और उसमें दो कंडीशन होती है परस्पर एक ही दिशा से और दूसरी कंडीशन होती है परस्पर विपरीत दिशा से, तो परस्पर एक दिशा और परस्पर विपरीत दिशा। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे ये एक रेलगाड़ी ये दूसरी रेलगाड़ी दोनों एक ही दिशा में चल रही, तो ये इसके बराबर में तब पार करना स्टार्ट होगा और ऐसे चलते चलते और ये स्थिति हो जाएगी तब पार कर देगी कि नहीं कर देगी। तो यहाँ पे जो लंबाई है जो दूरी आई वो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का क्या हो गया जोड़। अगर विपरीत दिशा तो भी ये दोनों आमने सामने से आएंगे और इस तरीके से ऐसे करके ये पार कर जाएंगे, तो यहाँ पे दोनों की लंबाई का क्या हो जाएगा जोड़, तो दूरी जो है दोनों की लंबाई का क्या हो गया जोड़। और फिर बात आती है चाल की, तो चाल की बात आती है तो अगर एक ही दिशा में जा रहे हो तो आप लोगों ने छोटे बच्चों की दौड़ नहीं देखी कि एक छोटा बच्चा 5 साल का है और दूसरा छोटा बच्चा 7 साल का है, उनकी दौड़ करवाते तो 5 साल वाले को तो आगे खड़ा कर देते और 7 साल वाले को पीछे। और अगर ये 5 साल वाला 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है और 7 साल वाला 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी का डिफरेंस उस दूरी को डिफरेंस को कवर करने में इन दोनों की चाल का क्या काम आएगा अंतर काम आएगा। तो ये दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहे तो चाल का अंतर होगा, और अगर विपरीत दिशा में आ रहे तो दोनों आमने सामने से आ रहे तो चाल का क्या होगा जोड़ होगा। तो जैसे यहाँ पे इस रेलगाड़ी की लंबाई है 200 मीटर और इस रेलगाड़ी की लंबाई अपने को पता नहीं, तो मान लिया क्या x, और इस रेलगाड़ी की चाल जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दोनों एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई से। तो आप सबको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो इसका मतलब ये दूरी अपने पास 200 प्लस क्या हो गया x। अब 200 प्लस x क्यों, क्योंकि मैंने बताया दोनों की लंबाई का क्या होना है जो, और चाल जो है यहाँ पे कितनी आ गई 30, क्योंकि 80 और 50 का अंतर कितना हो गया 30 गुणा 5/18, क्योंकि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, और गुणा समय जो है वो कितना सेकंड है 30। अब आप लोगों ने देखा 6 × 18 और 6 × 5 कितना हो गया 30, और यहाँ पे इसको काट लिया तो ये कितना आ गया 10, तो इसका मतलब 200 प्लस x बराबर कितना हो गया 250, तो x बराबर कितना हो गया रे 50, तो x बराबर 50 हो गया। तो ये 50 जो आ गया ये 50 मीटर जो है ये इस दूसरी रेलगाड़ी की क्या है लंबाई। तो इस तरीके से अगर दूरी पूछ ली जाए तो दूरी निकाल सकते, चाल पूछ ली जाए तो चाल निकाल सकते। अगला जो क्वेश्चन आता है कि दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करें और परस्पर विपरीत दिशा में, तो जैसे ये रेलगाड़ी ये 200 मीटर लंबी है और ये रेलगाड़ी ये कितना मीटर लंबी है 300, तो एक 200 मीटर लंबी है एक 300 मीटर लंबी, और इसकी चाल जो है वो जो है अपने पास कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल जो है वो कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल अपने से पूछ ली, और दोनों एक दूसरे को जो पार कर रही है वो कितने सेकंड में पार कर रही है 20 सेकंड में। तो यहाँ पे चाल पूछ ली गई, तो
तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। तो इसका चाल जो है वो दोनों की चाल का क्या होगा, जोड़, क्योंकि ये विपरीत दिशा में आ रहा है, विपरीत दिशा में मैंने बताया था दोनों की चाल का क्या होना है, जोड़। तो इसका मतलब ये 40 प्लस x बराबर दूरी, दूरी हमेशा जुड़नी है, तो ये 200 और 300 कितना हो गया, 500, और बटे समय, समय कितना है 20 सेकंड। अब आप लोगों ने काटा तो इसका मतलब ये कितनी बार चला गया, 25 बार चला गया। तो 40 प्लस x बराबर 25, बट ये 25 जो है ये मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 500 मीटर था 20 सेकंड था, और इस मीटर प्रति सेकंड को और किलोमीटर प्रति घंटे बदला तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। अब ये 5 कितना हो गया, 25, 18 कितना हो गया, 90। तो 40 प्लस x बराबर 90, तो x बराबर कितना हो गया, 40 में से 90 में से 40 घटाए तो कितना आ गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से दूसरी रेलगाड़ी की अगर चाल पूछ ली जाए तो चाल भी निकाल सकते हो, वो कितनी आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला जो क्वेश्चन आता है कि एक रेलगाड़ी दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करे, और इसमें भी 2 कंडीशन बनती, परस्पर एक ही दिशा में और परस्पर विपरीत दिशा में। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आदमी चाहे दौड़ता हो और चाहे स्थिर खड़ा आदमी, उसकी जो लंबाई है वो रेलगाड़ी की लंबाई के सामने क्या है, नगण्य है। तो इसका मतलब यहाँ पे दूरी जो काम में है वो किसके काम में आ रही, रेलगाड़ी की लंबाई। और यहाँ पे चाल जो है वो चाल अगर दोनों परस्पर एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों का अंतर, और अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों का क्या होगा, जोड़। तो जैसे इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है, 300 मीटर, और दोनों परस्पर एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये भी इसी दिशा में जा रहा है और ये भी इसी दिशा में जा रहा है, और इसकी चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां पे ये पूछ लिया गया कि कितने समय में पार करेंगे, तो कितने समय में पार करेंगे, तो समय बराबर क्या होता है, वो दूरी बटे चाल। तो समय बराबर वो दूरी बटे चाल हो गया। तो इसका मतलब दूरी, दूरी कितनी होगी, 300, क्योंकि यहाँ पे आदमी की लंबाई है वो क्या है, नगण्य, और बटे चाल, दोनों की चाल का अंतर, तो 80 और 8 का अंतर कितना हो गया, 72। तो इसका 300 बटे 72 और गुणा 5 बटे कितना हो गया, 18, 18 चौक 72, और वो 5 कितना हो गया, 20, और इस तरीके से आपने काट लिया तो ये कितना है, 15 सेकेंड। और इस अगर समय दे दिया जाता तो यहाँ पे चाल भी निकाल सकते, और अगर चाल दे दी जाता और समय दे दिया जाता तो दूरी भी निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन जो आता है, ये दोनों परस्पर विपरीत दिशा में दौड़ रहे, और जैसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ली जाए और इसकी चाल जो वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस आदमी की चाल है वो कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब रेलगाड़ी की चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, आदमी की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये परस्पर विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, यानी कि आमने सामने से आ रहे। और यहाँ पे अपने को पूछ लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी अगर ये दोनों एक दूसरे को और 21 सेकंड में पार करते हो। कितने सेकंड में पार करते हो, 21 सेकंड में। तो अपने को पूछ लिया दूरी, तो इसका मतलब दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल जो है वो कितनी होगी भाई, दोनों की चाल का जोड़, यानी कि कितना हो गया, 60। 50 और 10 का जोड़ कितना हो गया, 60, और गुणा 5 बटे 18। 5 बटे 18 क्यों, क्योंकि ये जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल किससे गुणा किया, 5 बटे 18 से, गुणा समय। समय यहाँ पे कितना है, 21 सेकंड। अब आप लोगों ने देखा ये कितना आ गया, 10, और ये कितना आ गया, 6 × 18, क्योंकि 6 से काट लिया तो ये 6 × 18, यहाँ पे काटा तो ये कितना हो गया, 7। 7 बजे कितना हो गया, 35, और 35 को और 10 से गुणा किया तो 350 मीटर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रेलगाड़ी के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात ध्यान में देनी है कि दूरी का हमेशा क्या होना है, जोड़ होना है, चाहे एक दिशा में जाए चाहे विपरीत दिशा में जाए। और चाल जो है अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो तो चाल का क्या होगा, अंतर होगा, और अगर दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हो तो चाल का क्या होगा, जोड़ होगा। इसी प्रकार गणित पर रीजनिंग के लगातार टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब